प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने रोमियो 6, 11 और 13 से दो महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं। पहली बात, रोमियो 6, 11 कहता है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसका मतलब यह है कि जब हम यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो हम पाप के लिए मर जाते हैं और परमेश्वर के लिए जीवित हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अब कभी पाप नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह है कि पाप अब हमारे जीवन पर नियंत्रण नहीं रखता है। दूसरी बात, रोमियो 6:13 कहता है, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। इसका मतलब यह है कि हमें अपने शरीर को पाप के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपने शरीर को अच्छे कामों के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए और परमेश्वर की महिमा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। यह सब कैसे करें? यह सब यीशु मसीह के साथ हमारे रिश्ते के माध्यम से संभव है। जब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो हमें पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है। पवित्र आत्मा हमें पाप से दूर रहने और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने में मदद करता है। आज मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करें। यीशु मसीह के माध्यम से आप पाप से मुक्त हो सकते हैं और परमेश्वर के लिए एक नया जीवन जी सकते हैं। आइए हम सब मिलकर यीशु मसीह के लिए अपना जीवन समर्पित करें और उसके लिए एक जीवन जीते हैं जो उसकी महिमा करता है। आमीन। यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं कि कैसे आप अपने जीवन में इन सच्चाइयों को लागू कर सकते हैं। प्रतिदिन बाइबल पढ़ें और प्रार्थना करें। यह आपको परमेश्वर के करीब रहने और उसकी इच्छा को समझने में मदद करेगा। एक चर्च में शामिल हों और अन्य विश्वासियों के साथ संगति करें। यह आपको प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करेगा। अपने जीवन को दूसरों की सेवा करने के लिए समर्पित करें। यह आपको अपने शरीर को पाप के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करने में मदद करेगा। यदि आप पाप से मुक्त होने और परमेश्वर के लिए एक नया जीवन जीने के लिए तैयार हैं, तो कृपया आज ही यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करें। आप यीशु मसीह को निम्नलिखित प्रार्थना करके अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार कर सकते हैं। प्रिय यीशु, मैं मानता हूं कि मैं एक पापी हूं और मुझे आपके उद्धार की आवश्यकता है। मैं आपके बलिदान को स्वीकार करता हूं और आपको अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूं। कृपया मेरे जीवन में आएं और मुझे पाप से मुक्त करें। मुझे पवित्र आत्मा से भरें और अनुसार मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूं और आपके लिए जीने का वादा करता हूं। आमीन। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ